नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव की बात करूं तो यहाँ पर आयाराम गयाराम शुरू हो गया है, क्योंकि पितृपक्ष खत्म होने के बाद नवरात्रि में जो है सब अपनी पार्टी के जिसको पता है कि हमको टिकट यहाँ पर नहीं मिलेगा या मिलेगा तो मैं हार जाऊंगा, वो अपना अपना जगह तलाशने में लग गए हैं। अभी ताज़ा उदाहरण में देखिए, बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल जो अभी शरद पवार जी के यहाँ चले गए हैं। तो वो एक जमाना में बीजेपी में जाने के बाद बोलते थे कि मुझे अच्छी नींद आती है, अभी ईडी का डर है। यही आदमी था वो। जी जी। तो ऐसे बहुत से लोग अभी हैं कयास में। लेकिन अभी हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस देखा गया है, उसको देख के बहुत से लोगों को तो टेंशन में आ गए हैं कि क्या करूं, इधर जाऊं कि यही रहूं। बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अजीत दादा क्या होगा। अजीत दादा इस समय कोई नहीं लाइक कर रहा है कि बीजेपी में अजीत दादा को जो है मतलब रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में परफॉर्मेंस हुआ बीजेपी का, हर कोई यही कहता है कि ये सब चीज़ें हुई अजीत दादा की वजह से। अजीत दादा को लेने की वजह से बीजेपी के लोग ही नाराज हो गए और बीजेपी के जो वोटर्स थे वो जो है वो कंफ्यूज हो गए कि आखिर में क्या करना है। वो वोट ही नहीं किए हैं, बहुत से लोग तो वोट ही नहीं किए हैं। उसका परिणाम ये रहा है कि 2% वोटिंग, मतलब कि बीजेपी की जो वोटिंग पड़ती थी वो पड़ी है, लेकिन 2% आगे पीछे के होने से 22 सीट से 8 सीट पे आ गई है। अब सवाल क्या है होता है विधानसभा में। हालांकि जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो परफॉर्मेंस बीजेपी का, उसको देखते हुए अभी आगे आने वाले दिन में ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र का समीकरण जो है बदल सकता है और आयाराम गयाराम जो है फिर से जो है उनको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। तो सर, अब क्या कहेंगे सर इसके बारे में? सर, एक शब्द में मैं ये कहूँगा कि आयाराम गयाराम जो है जी, अभी शरद पवार की ओर जा रहे हैं, हाँ, जा रहे हैं, उसको रोक लगेगी, ब्रेक लगेगा। हाँ, ब्रेक लगेगा। अभी हरियाणा के रिजल्ट के बाद तो 10 बार सोचेंगे, बोलेंगे एक तो इनका कोई भरोसा नहीं है, कांग्रेस मार खा रही है हरियाणा जैसे स्टेट में, और हरियाणा और महाराष्ट्र में वैसा ही होगा ऐसा उनको लगता है। तो अभी चांसेस नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। तो उसका फायदा सबसे ज़्यादा अजीत दादा को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फूटने वाले लोग उनके थे। जी जी। तो अजीत दादा के जो है वो अभी मुझे लगता है कि उनके साथ रहेंगे और वो बोलेंगे बस हमको टिकट दो, बाकी कुछ मत दो, बाकी कुछ नहीं। और बीजेपी वाले और ये भी बोलेंगे कि भाई मिलके लड़ रहे तो मिलके जीतना चाहिए। नहीं तो ये अजीत दादा अगर फेल हो गए तो हमारी पार्टी चुनाव जीत के भी हार सकती है। तो सब मिलके अभी अच्छा काम करेंगे ऐसा मुझे लगता है महाराष्ट्र के लिए। कल अगर हम चर्चा करते तो हर्षवर्धन के पार्श्वभूमि पर हम बोलते थे कि भाई आराम गैराम की ही लाट आएगी। आज 24 घंटे में इतना बदल हो गया है कि अभी आराम गैराम का रुक गया ऐसा मुझे लगता है। एक दो जो पहले से डिक्लेयर किए जा, इनका सीट शिवसेना का जा रहा है, इसको जा रहा है और उनको मालूम है कि टिकट नहीं मिलेगा, वो जा सकते हैं टिकट अगर उधर मिल रहा है तो। मगर अभी महाराष्ट्र की सिचुएशन कल से एकदम बढ़िया हो जाएगी बीजेपी और शिंदे साहब के लिए। वे खाली शिंदे साहब को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें और चुनाव जीत जाए बस। सर, 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में तो बीजेपी और शिवसेना बहुमत में यहाँ पर महाराष्ट्र में आई थी। तो इस बार जो है हैट्रिक की तैयारी में पूरी तरह से। लेकिन अभी जो हरियाणा में हैट्रिक हैट्रिक तो लगी गई है। हैट्रिक लगने के बाद क्या लगता है कि बीजेपी का जो बार्गेनिंग पावर है सीट बंटवारे को लेकर कितना असर डालेगी? बहुत बढ़ गया, बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे वो JLIP वगैरह खत्म हो गए, JJP और वो INLD जो था उसको भी 2 ही सीट मिले। तो अभी कांग्रेस और बीजेपी ऐसी सीधी टक्कर हो रही है हरियाणा में। यहाँ पे उद्धव और शरद पवार ये 2 फैक्टर है, तो यहाँ भी बीजेपी में शिंदे और अजीत दादा फैक्टर है। अभी कैसे है ना कि अकेली बीजेपी जीत गई है वहाँ पे हरियाणा में जी। तो अभी बीजेपी में एक मत प्रवाह ऐसा भी हो सकता है कि भाई शिंदे और इनको साथ में नहीं लेते हैं, बीजेपी अकेले लड़े। हाँ, ऐसा एक प्रभाव आ सकता है। वो अमित शाह नहीं मान्य करेंगे, वो बोलेंगे नहीं ये दोनों अपने साथ हैं। अमित शाह ने अभी हाल ही में कहा था सर कि नेताओं को मत फोड़िए, कार्यकर्ताओं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जो बूथ लेवल काम करते हैं, उनको फोड़िए। ये जो उन्होंने दिया हुआ है मैसेज दिया है, उसका कितना असर पड़ेगा सर? कि नेता फूटते हैं सर, कार्यकर्ताओं को ऐसा कोई पूछता भी नहीं है, वो आए गए कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेताओं से फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने उल्टा कहा ना सर, नेताओं को मत फोड़िए आप, कार्यकर्ता जो काम करते हैं। 90% कार्यकर्ता तो पैसे के लिए काम करते हैं जी, जो पैसा देगा उसका काम करेंगे। तो पैसा देंगे ना सर,
देना ही पड़ेगा। देना ही चाहिए, मगर बीजेपी की तो नहीं देने का मतलब यही हो गया ना सर। क्या आप जाके आप उनको जाकर कह देंगे कि आप चलो हमारे पास आ जाओ तो आ जाएंगे? नहीं ना, उनका कहने का मतलब ये है कोई तो लाभ है उनको होना चाहिए। लाभ देंगे सर। एक बार आप चुन के निकल गए तो 5 साल आप मुंह भी नहीं देखते कार्यकर्ता का जी। तो अभी मतदाता भी यही सोचता है पैसा लेते समय ये 5 साल कहाँ मिलने वाला है और अपना क्या कौन सा काम पर्सनल होने वाला है जी। तो चलो अभी कम से कम 2-5 हजार मिल रहा है वो ले लो, ऐसा ही करते हैं ना, इसलिए मतदाता पैसे लेते हैं। तो कार्यकर्ता जोड़ने से कुछ नहीं होगा, कार्यकर्ता बोलेगा मेरे को क्या दे रहे हो, सबको अभी कुछ न कुछ चाहिए तो लेंगे सर, और देना भी पड़ेगा ना, देंगे और देना ही पड़ेगा। अभी जो हरियाणा में मालूमात करनी पड़ेगी पैसे का प्रभाव कितना रहा उसी सर वो तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन अंदर की खबर तो मालूम पड़ती है। पत्रकारों को आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई पैसे का बहुत जोर रहा जी। मगर ऐसा चर्चा था कि सभी बीजेपी शासित राज्यों से पैसा हरियाणा में भेजा है, महाराष्ट्र में शायद भेजेंगे नहीं तो बोलेंगे कि यहाँ लोग मजबूत है वो तुम ही करो मगर ठीक है सर, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अनुकूल रहेगा, उसकी दादागिरी बढ़ेगी, शिंदे और इनको ये करने की मुहिम चलाएंगे। और एक बात है कि शिंदे का 100% मुख्यमंत्री पद निश्चित था कल तक जी। आज थोड़ा मुझे उसमें डाउट हो रहा है कि परसेंट मतलब अभी फडणवीस बहुत जोर मारेंगे और दादागिरी करेंगे और शिंदे को भी कुचलने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे मुख्यमंत्री मैं। लेकिन सर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अब फडणवीस के ऊपर यहाँ अमित शाह ने पूरा बागडोर ले लिया आपने। हाँ वो है, वही एक आशा जवाबदारी उन्होंने, अमित शाह ही शिंदे के संरक्षण करता है, वही उनको संरक्षित कर सकते हैं और करेंगे ऐसा लगता है मुझे। फडणवीस कुछ भी चाहे तो असल में फडणवीस को बाजू में किया ना तो और अच्छी जीत हो जाएगी, मगर नहीं करेंगे। सर क्या लगता है अजीत दादा रहेंगे चुनाव तक आपको लगता है? हाँ अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, वो पक्का हो गया और उनको 50 सीट तो मिलेगी, 50-60 ऐसा भी दिख रहा है। ज़्यादा नहीं दे पाएंगे अभी, उनकी लायकी भी नहीं है। 40 है उनके पास, वो पहले जमाने के लोग हैं जी। अभी वो जीतेंगे ऐसा लगता नहीं है, गारंटी नहीं है। अभी ये हरियाणा के इसमें इनके साथ गए तो कम से कम 15-20 आएगी, नहीं तो उनकी 5 भी नहीं आती थी। ठीक है, देखते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो हमारा विषय यही था कि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बारे में कल बोले ये अच्छा होगा जी, होने दो उधर। नहीं अभी चुनाव का जो पूरा चल रहा है, मुख्यमंत्री का नाम भी आ जाएगा कल तक, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो इस वीडियो को विषय यही था कि महाराष्ट्र में जो आयाराम गैराम की प्रक्रिया शुरू थी हरियाणा चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद क्या स्थिति बन रही है, यहाँ पर क्या सोच रहे हैं नेता की क्या आयाराम गैराम पर इस असर पड़ेगा, ये हमारा था कि अजीत दादा का क्या होगा। अजीत दादा क्या, बीजेपी नहीं फूटेगी, शिंदे नहीं फूटेंगे, अजीत दादा नहीं फूटेंगे ज्यादा, ये भी बड़ी उपलब्धि है बड़ी। तो फ्रेंड्स आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।